वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आप घर बैठे बजाज फाइनेंस में पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे। अगर आपको इमरजेंसी में फंड का रिक्वायरमेंट है तो आप घर बैठे बजाज फाइनेंस में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 40,000 और मैक्सिमम 50 लाख रुपीज तक का अप्रूवल मिलता है। आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा आपको कितने लोन का अप्रूवल मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बैंक अकाउंट को वेरिफिकेशन करने का भी नीड होता है। बैंक अकाउंट में जितने भी आपके ट्रांजैक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लोन का अप्रूवल दिया जाता है। ये दोस्तों लोन का अप्रूवल मिलता है जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। विद इन 24 आवर्स में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बजाज फाइनेंस की तरफ से कॉल वेरीफाई किया जाता है। वेरिफिकेशन होने के बाद में आपके बैंक अकाउंट में लोन का अमाउंट क्रेडिट किया जाता है। पहले दोस्तों आपको चेक करना होगा कितना लोन अगर आप बजाज फाइनेंस से अप्लाई करते हैं तो आपको कितना ईएमआई देना पड़ेगा, टेन्योर कितना मिलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना पे करना होगा। ये देखने के लिए एंड लोन को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लिया है। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे बजाज के ऑफिशियल पेज पर। बेसिकली दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहां पर दोस्तों ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं पर्सनल लोन फॉर सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, नो कोलाट्रल रिक्वायर्ड, सिंपल प्रोसेस। आपको विदाउट किसी सिक्योरिटीज के पर्सनल लोन का ऑनलाइन अप्रूवल मिलता है। रेटिंग आप देख सकते हैं 4.8 का रेटिंग है। मैक्सिमम टेन्योर आपको 96 मंथ का दिया जाता है। बेसिकली ये डिपेंड करेगा आपके लोन का अप्रूवल अमाउंट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको टेन्योर का लिस्ट देखने को मिलता है। यहां पर दोस्तों आप हाईलाइटेड फीचर को देख सकते हैं, नो कोलाट्रल एंड नो हिडन चार्जेस, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिसबर्समेंट इन 24 आवर्स, एट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग 10% पर एनम के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये डिपेंड करेगा आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आपकी प्रोफाइल कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। एंड क्विक अप्रूवल इन 5 मिनट। आप जैसे ही एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एंटर करके सबमिट करेंगे, इंस्टेंट ही आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा। इस वीडियो में आपको मैं लाइव अप्लाई करके भी बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम 1 लाख रुपीज का लोन अप्लाई करते हैं बजाज फाइनेंस में तो कितना हमें रिपेमेंट करना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना अमाउंट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जितने भी लोन अमाउंट का आपको टेन्योर देखना है, कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा, वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। मिनिमम आपको 40,000 का अप्रूवल मिलता है, मैक्सिमम 50 लाख रुपीस तक का अप्रूवल मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमने 1 लाख रुपीज को एंटर कर लिया है। अगर 1 लाख रुपीज में हम 24 मंथ का टेन्योर लेते हैं तो हमारा ईएमआई बनेगा एस्टिमेटेड 4,661 रुपीज का। अगर दोस्तों हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है लोन में 15% पर एनम के अकॉर्डिंग तो हमारा इतना इंस्टॉलमेंट बनेगा। टोटल इंटरेस्ट कितना डेबिट होगा तो वो भी यहाँ पर मेंशन है। एंड आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना पे करना है इंस्टॉलमेंट में वो अमाउंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी दोस्तों आपको एग्जाम्पल सेट करना हो वो आप लोन अमाउंट यहाँ पर एंटर करके एग्जाम्पल को व्यू कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस में लोन को अप्लाई करने के लिए आप डाउन में स्क्रॉल करेंगे, अप्लाई का बटन देखने को मिलता है। अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मोबाइल नंबर एंटर करने का इंटरफेस आएगा। अपने बजाज ईएमआई कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर या फिर दोस्तों आधार कार्ड से जो भी आपके लिंक है मोबाइल नंबर वो आप एंटर करके सिंपली गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को एंटर करके आप सबमिट करेंगे। ओटीपी एंटर करके जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ऊपर की साइड में पर्सनल लोन, पर्सनल डिटेल, इनकम वेरिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ऑफिस एड्रेस, ईमेल वेरिफिकेशन, ऑफर डिटेल एंड लोन समरी, केवाईसी वेरिफिकेशन, ये स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं ऑनलाइन लोन को अप्लाई करने के लिए। तो पहले दोस्तों हमारे सामने पर्सनल डिटेल का इंटरफेस है जिसमें पहले से डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। बेसिकली दोस्तों हमने जिस इंडिविजुअल का लोन अप्लाई किया है उनका बजाज ईएमआई कार्ड पहले से बना हुआ है तो केवाईसी ऑलरेडी बजाज के पास में अवेलेबल है तो हमारे इंटरफेस में ऑटोमेटिकली डिटेल फिल हो चुकी है। अन्यथा दोस्तों आपको यहाँ पर डिटेल फिल करना होगा फुल नेम ऑन पैन कार्ड। पैन कार्ड पर जो भी नाम अवेलेबल है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। सिलेक्ट जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड के नंबर, एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका क्या है, लाइक आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, खुद का कोई बिजनेस है,
वो आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप एंटर करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप एंटर करने के बाद में आप नेट मंथली इनकम को एंटर करेंगे। आपका मंथली सैलरी कितना है, इनकम कितना है, वो आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। करंट रेजिडेंटल पिन कोड क्या है, उसके बाद में दोनों कंसेंट को राइट करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकम वेरिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना बैंक नेम सिलेक्ट करना है जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट अवेलेबल है। हमने बैंक नेम सिलेक्ट कर लिया है। फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इनकम वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाता है, वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। वेरिफिकेशन कोड को आप एंटर करेंगे तो आपका सेविंग अकाउंट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करके आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर कंसेंट को देना है। ऑल कंसेंट को आप यहाँ पर अलाउ कर लेंगे। गिव कंसेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप गिव कंसेंट पर क्लिक करेंगे तो इनकम वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुली हो जाता है। इनकम वेरिफिकेशन होने के बाद में आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल पर। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आपको अपने करंट कंपनी का नेम एंटर करना है। सेक्टर टाइप क्या है, लाइक आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कौन से सेक्टर में आपका कंपनी वर्क करता है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपके जॉब का टाइटल क्या है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। एक्सपीरियंस आपको कितना है वो आप यहाँ पर मेंशन करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑफिस एड्रेस का इंटरफेस आ जाएगा। ऑफिस का आप यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस एंड पिन कोड एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक ऑफर जनरेट किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो भी डिटेल एंटर की है उसके अकॉर्डिंग हमें 50,000 का बजाज फाइनेंस ने लोन ऑफर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे यू हैव एन अपग्रेडेड ऑफर ऑफ 50,000 का लोन ऑफर है। मिनिमम हम 50,000 को अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम भी 50,000 अलाउ रहेंगे। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर ज्यादा लोन का अप्रूवल मिलता है तो उतने लोन के लिए आप घर बैठे ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर डिटेल को आप एक बार यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको टेन्योर कितना रखना है आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेन्योर शो हो जाएंगे। लाइक दोस्तों मिनिमम हमें 36 मंथ का टेन्योर दिया जा रहा है। उसके बाद में मैक्सिमम 48 मंथ का टेन्योर मिलेगा। अगर मैं 48 मंथ का टेन्योर लेता हूं तो मुझे एस्टिमेटेड ईएमआई 1829 रुपीज का पे करना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऑफर हुआ है 31% पर एनम के अकॉर्डिंग। ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट पेमेंट भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस पे करना होगा। आपको अपना लोन अमाउंट देख के एंड टेन्योर सेलेक्ट करके आगे का प्रोसेस करना है। कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लोन समरी आपके सामने मेंशन है। लोन समरी में आप देख सकते हैं रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट हमारा 50,000 का है। प्रोसेसिंग फी डेबिट होगा एस्टिमेटेड 2,000 का एंड टोटल लोन अमाउंट हमारा बन जाएगा 52,045 रुपीज का। उसके बाद में दोस्तों इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना आपको मंथली ईएमआई पे करना है। लाइक हमने 36 मंथ का टेन्योर सेलेक्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें 2,238 रुपीज का ईएमआई पे करना होगा। इतना हमारा हर महीने इंस्टॉलमेंट अपने बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। चार्जेस यू पे आपके सामने जो भी चार्जेस मेंशन है वो प्रोसेसिंग फी का चार्जेस है। उसके बाद में दोस्तों आप डाउन में स्क्रॉल करेंगे। डाउन में स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कंटिन्यू का पेज है। कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने केवाईसी वेरिफिकेशन का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड का एड्रेस मेंशन रहेगा, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ। सिंपली आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा। लाइक अपना सेल्फी क्लिक करना होगा। तो सेल्फी क्लिक करने के लिए आप स्टार्ट फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अपना यहाँ पर आप सेल्फी क्लिक कर लीजिए। सेल्फी क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने बैंक अकाउंट कंफर्मेशन का इंटरफेस आता है। लाइक दोस्तों अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैंक अकाउंट आ जाएगा, या फिर दोस्तों आप एक नया बैंक अकाउंट भी जोड़ सकते हैं ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करके। लाइक आपके बैंक के अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम, ये डिटेल एंटर करके आपका सिंपली बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने
ऑटो पेमेंट का इंटरफेस आता है। ऑटो पेमेंट आपको सेट करना होगा। ऑटो पेमेंट सेट करने के लिए आपको अपना बैंक अकाउंट टाइप सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं एनएसीएच के पेज पर, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस वाले पेज पर। आप यहाँ पर दोस्तों अपना ऑटो पेमेंट है वो आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से सेट कर सकते हैं। ओनली फॉर सिंपल प्रोसेस है। नेट बैंकिंग हो तो आपको लॉगिन करना है, डेबिट कार्ड से आपको ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करना है, ऑटो पेमेंट आपका सेट हो जाता है। लाइक दोस्तों आपका जो भी इंस्टॉलमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से एक पर्टिकुलर डेट को डेबिट होना स्टार्ट हो जाएगी अगर आपका लोन का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ये दोस्तों ऑटो पेमेंट सेट करने के बाद में सक्सेसफुली आपका एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाता है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद में विद इन 24 आवर्स में बजाज फाइनेंस की तरफ से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कॉल किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन होने के बाद में आपके बैंक अकाउंट में लोन का अमाउंट क्रेडिट किया जाता है। या फिर दोस्तों आपका अगर कम लोन अमाउंट है और आप बजाज के एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो विदाउट वेरिफिकेशन के भी आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट किया जा सकता है। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको बेहतर लगा हो तो एक लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल बैंकिंग प्रोसेस को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियोज की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।